गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज 22 दिसंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा जी को बेसिकली इससे सम्मानित किया गया है। और ये जो प्राइज़ दिया गया है या अवार्ड जो दिया गया है, इंडो इज़राइल जो कॉन्फ्रेंस होता है उनके द्वारा पर्टिकुलरली ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी तरह से इनको एसोचेम वर्ड ऑफ द कंट्री अवार्ड से भी सम्मानित अभी हाल ही में किया गया है। फिर बात करते हैं उत्तर पूर्व के किस राज्य में पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है? सो बिहार के नालंदा के राजगिरी के अंदर पर्टिकुलर ये जो ब्रिज है वो बनाया गया है और ये भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज है। और इंडिया का पहला जो ग्लास ब्रिज है वो देहरादून के अंदर बनाया गया था। फिर बात करते हैं आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेज़बानी जो है न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा की जाएगी। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं मेंस क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी जो है इंडिया करेगा। इससे पहले इंडिया ने 2011 के अंदर मेज़बानी की थी और 11 के अंदर वर्ल्ड कप भी जीता था सेकंड टाइम। फिर बात करते हैं जो रेसलिंग इंडिविजुअल वर्ल्ड कप 2020 में भारत का पहला पदक जो है वो अंशु मलिक ने जीता और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। फिर बात करते हैं किस भारतीय ने यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जीता? सो विद्युत मोहन को बेसिकली इन्होंने ये अवार्ड जीता है। और ये जो है काकाचार के को फाउंडर भी है और एक एंटरप्रेन्योर है। फिर बात करते हैं गोवा मुक्ति दिवस जो है पर्टिकुलर 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी तरह से यदि अपनी बात करते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन जो है 22 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच किया जाएगा, जो कि आज से स्टार्ट हो चुका है। फिर बात करते हैं एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है आईसीआर के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो भारत की जीडीपी रहने का अनुमान है वो -7.8% रहने का अनुमान इनके द्वारा लगाया गया है। सो ये था लास्ट वीडियो के रिवीजन। अब बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बोथ सी एंड डी। श्रीनिवासन कर्णम एंड सुब्रात कार को बेसिकली इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो है श्रीनिवास कर्णम बेसिकली इनको ये केरला के रहने वाले हैं और इनको जो पुरस्कार दिया गया है सी मोबाइल टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने के लिए दिया गया है। और ये जो पुरस्कार इनको दिया गया है जो डीप सी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इसी तरह से अपने सुब्रात कार की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी हाल ही में एक ऐसा सेंसर बेस्ड डिवाइस बनाया गया था जिसके तहत जो भी अपने ट्रेन्स आती है, ट्रेन्स के साथ जब एनिमल्स का कॉलिजन होता है तो एनिमल्स की क्या होती है, मौत हो जाती है। सो उसी को बचाव के लिए पर्टिकुलर एक डिवाइस इनके द्वारा बनाई गई। सो इसी के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य ने एक विशेष अभियान विरासत स्टार्ट किया है? सो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेसिकली एक अभियान स्टार्ट किया गया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश के जो भी गांव हैं उनके रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको अपने नाम करवाने के लिए पर्टिकुलर ये एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है। और इससे क्या होता है कि वहाँ की जो भूमि है उन पर भूमाफियों का कब्जा नहीं हो पाता है। अब कुछ ऐसी भी कंडीशंस है जहाँ पर लोगों की ज़मीनें अपने गाँवों के अंदर है लेकिन वो रह कहीं और रहे हैं, तो इसके लिए भी उनके द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है जिसके तहत वो उस ज़मीन को अपने नाम करा सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, जिससे भी उनको उचित लगे। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी। गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 30 गीगावाट का जो एक रीन्यूएबल एनर्जी पार्क है उसको इस्टेब्लिश किया गया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क है। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के द्वारा वहाँ पर किसानों के लिए फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की गई है। बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तर पूर्व का पहला ग्लास ब्रिज जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। सो उन्होंने यहाँ पर बात की है उत्तर प्रदेश के बारे में। सो बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है वो उत्तर प्रदेश का शो किया गया है। उत्तर प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि बिहार हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ,
हिमाचल प्रदेश हुआ और उत्तराखंड हुआ। इसकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री टच होने वाला स्टेट है वो उत्तर प्रदेश ही है। फिर इसके साथ इसकी जो एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, इसके साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है। इसी के साथ एक इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि नेपाल के साथ टच होती है। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है वो लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर यहाँ की योगी आदित्यनाथ जी है। गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल है जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नर भी है। हाईएस्ट पीक जो है यहाँ की गोवर्धन हिल है। डांस यहाँ का नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोहरा, छापली और जायता, ये कुछ यहाँ के डांसेज है। और नेशनल पार्क यहाँ के दुधवा नेशनल पार्क, हस्तिनापुर नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं विधानसभा की 403 सीट्स, विधान परिषद की 100, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं विधान परिषद की, सो इंडिया के अंदर पहले 7 स्टेट्स थे जहां पर विधान परिषद मौजूद थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी 6 स्टेट्स है जहां पर विधान परिषद मौजूद है। और ये जो विधान परिषद है पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो स्टेट है यहाँ पर ये प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। अभी कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसके द्वारा किसान कल्याण मिशन नाम से एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिससे कि वहाँ के किसानों की जो आय है उसको दोगुना किया जा सके। और 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो घरेलू पर्यटक हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को भ्रमण किया वो यहीं का है। और जो फॉरेनर पर्यटक आए थे या टूरिस्ट आए थे सबसे ज़्यादा वो तमिलनाडु राज्य के अंदर आए थे। फिर बात करते हैं सुरक्षित शहर परियोजना, यहाँ की सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई मिशन शक्ति जो एक कैंपेन है वो यहाँ की राज्यपाल के द्वारा स्टार्ट किया गया। भारत की सबसे बड़ी जो फिल्म सिटी है वो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के अंदर बनाई जाएगी। व्यापार करने की या फिर अपने बात करते हैं ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस की में के अंदर जो सेकंड पोजीशन आई थी वो उत्तर प्रदेश की आई थी और जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा था वो आंध्र प्रदेश रहा था। और न्यू इलेक्ट्रॉनिक स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई। और एनआरआई एकीकृत जो पोर्टल है वो यहाँ की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। हरियाली को बढ़ाने के लिए मिशन वृक्षारोपण 2020 यहाँ पर स्टार्ट किया गया। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान स्टार्ट किया गया जिसके यहाँ के बेरोजगार व्यक्तियों को जॉब मिल सके। और सहारनपुर से खोजे गए स्टैगडोन जीवाश्म की जो आयु है वो 5 से 8 मिलियन वर्ष पुरानी बताई जा रही है। फिर बात करते हैं यूपी में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय भी ओपन हुआ है। फिर बात करते हैं यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 के रूप में भी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है या किसे चुना गया है? सो राइट आंसर होगा लेविस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है, उनको बेसिकली इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये जो है 7 बार के वर्ल्ड चैम्पियन हैं और एक साल के अंदर जो ग्रैंड प्रिक्स की रेस होती है वो 17 होती है। और इस साल उनके द्वारा ऑलमोस्ट 12 रेसेस जो है उनके द्वारा ही जीती गई। फिर बात करते हैं ये जो बीबीसी का स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड है, बेसिकली उन्होंने 2014 के अंदर भी इससे पहले ये अवार्ड जीता था। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। ये जो है फर्स्ट पोजीशन पे रहे थे लेविस हैमिल्टन। फिर बात करते हैं जॉर्डन हैंडरसन जो कि इस लिस्ट के अंदर सेकंड नंबर पे रहे थे। ये जो यहाँ की एक फुटबॉल क्लब है लिवरपूल, उसके कैप्टन हैं। हॉली डॉली की बात करते हैं तो ये स्काई ट्रेस रेसिंग है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर बाकी के जो ऑप्शन है अपने ये बात हुई। फिर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे जिहान धारूवाला कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और ये भी हाल ही में क्यों चर्चा के अंदर रहे थे। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में देंगे और जो भी पर्सन इसका आंसर मुझे देगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं मार्क्यूस रैशलफोर्ड, इनको पैनल स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा बेसिकली वहाँ के जो स्कूल्स के अंदर जो बच्चे हैं उनको मील की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवाई गई है, इसी वजह से उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। और जो लिवरपूल यहाँ की फुटबॉल टीम है उसको टीम ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया। और जर्गेन क्लॉप जो है उसको कोच ऑफ द ईयर बीबीसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो उन्होंने यहाँ पर बात की है बीबीसी के बारे में। सो बात करते हैं इसका जो फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन होता है जिसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर प्रेजेंट है। और यहाँ ये जो है 1922 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। फिर बात करते हैं अपनों ने यहाँ पे बात की है इंग्लैंड के बारे में। सो बात करते हैं इंग्लैंड के बारे में। सो
यहाँ पर आपको जो ब्रिटिश आइल्स है उसका मैप शो किया गया है, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है इंग्लैंड का पोर्शन शो किया गया है। सो इंग्लैंड की जो कैपिटल है वो लंदन है, और यहाँ के जो सम्राट है एलिजाबेथ सेकंड है, और करेंसी यहाँ पर जो चलती है पाउंड स्टेरिलिंग चलती है। फिर अपनों ने यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन की यदि बात करते हैं तो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को जब आप कंबाइन करते हो इन तीनों कंट्रीज़ को, तो ये अपना ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और इसी के साथ साथ जब नॉर्थ आयरलैंड है इसको भी यदि आप इंक्लूड कर लेते हो इनके साथ, ये तो ये अपना यूनाइटेड किंगडम बनता है। और इसी के साथ साथ यदि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी आप मिला लेते हो तो ये कंप्लीट अपना ब्रिटिश आइल्स कहलाता है। और इस कंप्लीट कि फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा भारत की पहली पवन सुरंग परीक्षण सुविधा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? सो इसका शुभारंभ जो किया गया है वो तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश की अभी अपनों ने बात की थी, तमिलनाडु की बात करते हैं तो जो ओला कंपनी है उसके द्वारा भारत का जो सबसे बड़ा स्कूटर फैक्ट्री है वो यहीं पर ओपन किया जाएगा। राजस्थान की बात करते हैं तो आरबीआई के द्वारा अभी यहाँ पर ऑटोमेटेड बैंक नोट जो सर्विस प्रोसेसिंग सेंटर जो है जयपुर के अंदर इसको खोला जाएगा या ओपन किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया शीर्षक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्ति सिन्हा जो बेसिकली इस पुस्तक के राइटर हैं। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे बराक ओबामा की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी एक बुक लिखी गई है प्रोमिस लैंड जो कि नवंबर के अंदर उसको लॉन्च किया गया था इनके द्वारा। यशवंत व्यास की बात करते हैं तो इनके द्वारा बोश के नाम से एक पुस्तक लिखी गई जो कि गुलजार हैं उनके द्वारा ऊपर लिखी गई है। फिर डगलस स्टुअर्ट की बात करते हैं तो इनको अभी हाल ही में द मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था, उनका ये फर्स्ट नॉवेल था बुगिसन के लिए पर्टिकुलर उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस जो है पर्टिकुलर किस दिन मनाया गया? सो इसका राइट आंसर होगा 20 दिसंबर को पर्टिकुलर ये डे मनाया गया था, और 20 दिसंबर 2005 के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर इसका प्रस्ताव पारित किया गया था, और उसके बाद से हर साल ये दिन मनाया जाता है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे 16 दिसंबर की यदि अपने बात करते हैं तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ये जो दिवस मनाया जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 के अंदर जो जो युद्ध हुआ था, वार हुआ था, उसी के जीत के उपलक्ष्य में ये पर्टिकुलर डे मनाया जाता है। फिर यदि 18 दिसंबर की अपने बात करते हैं तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो अरबिक भाषा है वो दिन भी मनाया जाता है। और यदि अपने भारत प्रवासी दिवस बनाते हैं तो वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर अपने बात करते हैं 19 दिसंबर की, सो इस दिन गोवा मुक्ति दिवस जो पर्टिकुलर मनाया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास करने के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। सो वो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा हमारे देश के जो राज्य मंत्री है विद्युत राज्य मंत्री राजकुमार सिंह जी, उनके द्वारा बेसिकली इसका उद्घाटन किया गया। और ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुड़गांव हरियाणा के अंदर इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया है। ये जो है इसको अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे नीतीश कुमार जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा उत्तर पूर्व का पहला जो ग्लास ब्रिज है उसका उद्घाटन किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा पंजाब के फगवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। थावरचंद गहलोत जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी हाल ही में जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिसके तहत वो वहाँ से अपना सर्टिफिकेशन और एक ID वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन से नए खेल जो है इंक्लूड किए गए हैं? सो इसका राइट आंसर होगा टोटल 4 गेम्स जो है उनको इंक्लूड किए गए हैं, और ये सभी गेम्स जो आपको पिक्स के अंदर दिखाए गए हैं इनको इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले अपने बात करते हैं थांग ता जो कि मणिपुर का एक गेम है, ये वाला इसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। मलखम की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश का एक गेम है जो इसको आप देख सकते हो, ये वाला। फिर बात किया गटका जो कि पंजाब का एक खेल है, इसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और एट द लास्ट जो काला पाइतू है वो
केरला का एक गेम है, इसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। फिर बात करते हैं जो 2021 के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, वो इसका 4th एडिशन होगा। और इसी के साथ साथ इन खेलों के बाद यहाँ पर जो ब्रिक्स स्पोर्ट्स होंगे, फर्स्ट ब्रिक्स स्पोर्ट्स होंगे, वो भी यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला के अंदर। सो ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियोज़ के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी अवार्ड 2020 का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया? सो जो इंग्लैंड के पर्सन है लुइसी ब्रॉन्ज, इनको फीमेल्स कैटेगरी के लिए चुना गया। और पोलैंड के जो प्लेयर हैं रॉबर्ट लेवांस्की, इनको मेंस कैटेगरी के लिए चुना गया है। फिर बात करते हैं किसान कल्याण मिशन। जो ये मिशन है वो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। कॉरपोरेट नौसेना अभ्यास जो है पर्टिकुलर इंडिया और इंडोनेशिया कंट्री के बीच में किया गया। इस बार जो किया गया था अभ्यास वो 35 नंबर का था। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का जो नया चेयरमैन है वो अरविंद कृष्णा जी को चुना गया, और अभी ये हाल ही में इसके CEO बने हुए हैं, और ये 1 जनवरी 2021 से कार्यभार वहाँ पे संभालेंगे। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी दिवस है पर्टिकुलर 18 दिसंबर को मनाया गया, और उसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई है री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। फिर बात करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी हाल ही में एक नया जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है CMS-01 उसको लॉन्च किया गया है, जो कि GSAT-12 जो है आज से 11 वर्ष पहले भेजा गया था उसका स्थान लेगा। फिर और ये जो भेजा गया है वो PSLV-C50 के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं उड़ीसा सरकार के द्वारा भी हाल ही में वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा परिश्रम पोर्टल को स्टार्ट किया गया, और जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है या मानव स्वतंत्रता सूचकांक की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर इंडिया की जो रैंक रही है वो 111th रैंक पे रही है। इसी तरह से कुछ दिन पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था जिसके अंदर इंडिया की जो रैंक थी वो 131th पोजीशन पे रहा था, और इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर इंडिया की जो रैंक रही थी वो 129th रैंक पे रही थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी कुछ दिनों पहले चक्रवाती तूफान आया था जो कि बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में आया हुआ था, उसका नाम बुरेवी है, और ये जो नाम दिया गया था वो मालदीव कंट्री के द्वारा दिया गया था। फिर बात करते हैं उड़ीसा राज्य के अंदर अभी हाल ही में 9th नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल और कोणार्क नृत्य त्यौहार वहाँ पर मनाया गया। फिर बात करते हैं न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा भी हाल ही में वहाँ पर क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया, और मणिपुर का जो नोंगपोंग सेकमाई पुलिस स्टेशन है उसको 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा उसको मिला है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो नए DG बने हैं महानिदेशक वो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी बने हैं। इसी तरह से अपने बात करते हैं IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस अपने स्पाइस रिसर्च को जो कि केरला के कोझिकोड के अंदर प्रेजेंट है उसको ऑर्गेनिक खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार मिला। इसी तरह से 3 दिसंबर को जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, और स्पाइस किंग के नाम से महाशय धर्मपाल गुलाटी जी को जाना जाता था जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। और अभी जो हमारे मसाले आते हैं MDH जिसका फुल नेम होता है महाशय धर्मपाल दी हट्टी, ये इसका फुल फॉर्म रहता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट GK विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस कीजिए, और यहाँ पर ये जो आपको टेबल दिखाई गई है आज के जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स की है। फिर अपने बात करते हैं जो भी क्वेश्चन आज आपको पूछा गया है वीडियो के अंदर उसका आंसर जो मुझे कमेंट्स में देगा उसका फ़ोटो जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।